नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छठी जेपीएससी रद्द करने की मांग। झारखंड के रामगढ़ जिले के सुभाष चौक के समीप छठी जेपीएससी में असफल विद्यार्थियों ने अपने हाथों में स्लोगन लिखित तख्तियों के साथ हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि छठी जेपीएससी परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने 7 जून को अवैध घोषित करते हुए जेपीएससी के दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अभी तक उन अवैध अधिकारियों को पद मुक्त नहीं किया है और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की है। इससे झारखंड के युवाओं में सरकार के प्रति निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र छठी जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग भी लगातार करते आ रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि हमारा ये नारा हेमंत सरकार छठी जेपीएससी रद्द करो, दोषियों को बर्खास्त करो, रोजगार दो के साथ यह महाआंदोलन झारखंड में अब तक जारी रहेगी। झारखंड में तब तक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र सफी इमाम ने कहा कि जेपीएससी भ्रष्टाचार की जड़ है, यहाँ से भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में फैल रहा है। इसके लिए झारखंड के युवाओं व बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है और जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इससे झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। अगली बड़ी खबर, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने प्लूमोनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का डेटा सितम्बर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है। अगली बड़ी खबर, देश में 3 करोड़ पार हुए कोरोना संक्रमित, 1 करोड़ मामले सिर्फ 50 दिन में आए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता यादों के बीच जहां संक्रमण लगातार घट रहा है, वहीं मंगलवार रात मरीजों की कुल संख्या 3 करोड़ पार कर गई। 1 करोड़ केस तो महज 50 दिन में मिले हैं। भारत में पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। अब तक 2.89 करोड़ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी लहर कमजोर पड़ने और टीकाकरण का दायरा बढ़ने के बीच मंगलवार सुबह तक 42,640 नए मामले दर्ज हुए थे। यह 91 दिनों बाद 50,000 से कम है। सक्रिय मामले भी 79 दिनों बाद 7 लाख से कम हुए। भारत में 6 मई को एक दिन में सबसे अधिक 4.14 लाख मामले सामने आए थे। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। हजारीबाग में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए समाज कल्याण शाखा ने नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। समाज कल्याण शाखा हजारीबाग में गृहपति, टीचर और भंडारपाल सह लेखापाल के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। बता दें कि अंतिम तिथि 18 जुलाई 2021 है। अगली बड़ी खबर, भारत में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले। जाने क्या है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट और सरकार की गाइडलाइन। भारत सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कॉर्नर्स यानी VOC घोषित किया है। देश के 3 राज्यों में इस वेरिएंट के 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेशन के बाद बना है, जो पहली बार भारत में पाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक तीनों राज्यों महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव जिलों, केरल के पलक्कड़ और पठानमथिट्टा जिलों और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले से एकत्रित किए गए नमूनों के जीनोम सीक्वेंस में ये वायरस पाए गए हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, नगर निगम और रेलवे की यह पहल रांची को करेगी ग्रीन, ऑक्सीजन देंगे चौड़ी पत्ती वाले पौधे। रांची नगर निगम और रेलवे की ओर से राजधानी रांची में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें अधिकतर पौधे चौड़ी पत्ते वाले दरख्तों के होंगे। जानकारों का कहना है कि चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जहां अधिक ऑक्सीजन देते हैं, वहीं पर्यावरण से प्रदूषण सोखने में भी अधिक कारगर होते हैं। जिन पेड़ों की पत्तियां जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, वो पेड़ उतना ही अधिक ऑक्सीजन देगा। इसलिए नगर निगम और रेलवे की योजना है कि रांची में सड़कों के आसपास चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाए जाएं। चूंकि सड़कों के किनारे प्रदूषण अधिक होता है, इसलिए ये चौड़ी पत्ती वाले पेड़ रांची को ऑक्सीजन देने के साथ ही प्रदूषण मुक्त करने का भी काम करेंगे।
अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिल पर ब्याज माफी के लिए 27 के बाद कैंप। धनबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बकाया माफी के लिए कैंप लगाया जाएगा। इसमें लोग अपना बिल भुगतान कर सकते हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्र में कैंप का प्रचार कर इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी ताकि लोग अधिक से अधिक बिल का भुगतान कर सके। विभाग के जीएम अजीत कुमार ने कहा कि 27 के बाद मौसम में सुधार होने के बाद जगह जगह पर कैंप लगाया जाना है। इससे 3 लाख उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। बकाया अधिक होने पर जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया उनके वन टाइम बकाया भुगतान करने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। 80 केंद्रों पर 4,611 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। धनबाद जिला में बुधवार को 80 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। इन केंद्रों पर कुल 4,611 लोगों का टीका लगा। टीका लगाने वालों में 1831 लोग 45 साल से अधिक उम्र के थे। इन्हें 51 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा था। इसके अलावा 22 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के बीच के 2736 लोगों को टीका लगाया गया। टीका लेने वालों में 24 हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर भी थी। अगली बड़ी खबर, उग्रवादी हिंसा में मृत सैप जवानों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा और नौकरी। जाने हेमंत कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में। कैबिनेट ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों जेसीओ व पदाधिकारी को अनुबंध के आधार पर लेकर गठित किए गए स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस यानी सैप के जवानों की उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राज्य पुलिस की तर्ज पर सहायता देने का फैसला किया है। अब तक सैप जवान के परिजनों को राज्य पुलिस के आश्रितों को मिलने वाला अनुग्रह अनुदान मिलेगा और परिवार के एक व्यक्ति के अनुकंपा के आधार पर आरक्षी या चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 14 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि जल्द सुधार कर लें, यह 5 गलती वरना नहीं मिलेगा 2000 रुपए की किस्त। देश भर के वैसे किसान जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त नहीं मिला है तो घबराइए नहीं। हम बताने जा रहे हैं कुछ सरल उपाय जिसे सुधार कर आप आसानी से अपना बकाया 2000 रुपए का किस्त प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार अप्रैल से जुलाई की 2000 रुपए की किस्त 10,34,00,000 से अधिक किसानों को दिया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2000 रुपए की 8 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। इसी बीच हजारों ऐसे किसान हैं जिन्होंने राशि के लिए आवेदन तो दिया है लेकिन किस्त नहीं मिली है। जानकारी हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए सत्यापित आवेदनों में फंड ट्रांसफर के समय कई छोटी छोटी गलतियां पाई गई है, जिसके कारण किस्त की रकम संबंधित किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि केंद्र द्वारा आवेदनों में छोटी छोटी गलतियां को सुधार करने के लिए आवेदन को वापस भेज दिया है। किसान अपना नाम हिंदी में लिख दिया जबकि अंग्रेजी में होना चाहिए। आवेदक का नाम आवेदन में अलग और बैंक खाता में अलग अलग होगा। दूसरी गलती है कि आवेदक का नाम आवेदन में अलग और बैंक खाता में अलग अलग होना है। किसानों ने अपने आवेदन में बैंक का IFSC कोड लिखने में गलती किया। किसानों ने बैंक खाता का नंबर लिखने में गलती किया है। वहीं किसानों का आवेदन व आधार कार्ड में अलग अलग नाम भी पाया गया है। किसानों ने आवेदन में अपने गाँव का भी नाम गलत लिखा है। अगली बड़ी खबर, दूसरी लहर में झारखंड के कितने बच्चे हुए प्रभावित, इसका होगा आकलन। इन 3 जिलों में सीरो सर्वे का काम शुरू, जाने क्या होगा फायदा। कोरोना की दूसरी लहर अब जब उतार पर है तो इसमें प्रभावित बच्चों की संख्या को जानने की कोशिश तेज हो चली है। इस दौर में झारखंड में कितने प्रतिशत बच्चे संक्रमित हुए, इसके लिए ICMR की ओर से सीरो सर्वे का काम कराया जा रहा है। झारखंड के 3 जिलों लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में सर्वे मंगलवार से शुरू हुआ। ICMR की 16 सदस्यीय टीम आई है जो तीनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ सैंपल लेने का काम करेगी। 30 जून तक सीरो सर्वे का काम चलेगा। इसके लिए तीनों जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। केंद्र सरकार ने अभी कम निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की गारंटी के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1000 से लेकर 5000 रुपए महीना पेंशन की गारंटी देता है। सरकार की इस स्कीम में 40 साल तक की उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अटल पेंशन योजना का मकसद हर तबके को पेंशन के दायरे में लाना है। हालांकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकार से अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है।
5 साल लगातार नौकरी करने के बाद पीएफ से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हां, अगर आप जॉब में 5 साल से कम समय तक रह रहे और इस बीच पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने का टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप कुछ समय बाद पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि ईपीएफ नियमों के मुताबिक कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किए गए कुल रकम का 75% जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। अगली बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। दहशत का पर्याप्त बना किशुन गुंजू इंसास राइफल के साथ गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने लावालोंग थाना क्षेत्र के पीराटांड जंगल से उग्रवादी संगठन टीबीसी के सब जोनल कमांडर किशन गुंजू उर्फ समीर को गिरफ्तार कर लिया है। किशन लावालोंग प्रखंड स्थित हेडुम पंचायत की कल्याणपुर गाँव का रहने वाला है। उसके पास से एक इंसास राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। किशन गुंजू को पिपरवाल और टंडवा इलाके में दहशत का पर्याय माना जाता था। किशन गुंजू पर रामगढ़ और चतरा जिले में 7 उग्रवादी मामले दर्ज हैं। चतरा के एसपी ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीराटांड जंगल में टीपीसी के उग्रवादी किशन गुंजू के आने की सूचना मिली थी। यह भी जानकारी थी कि उसके पास भारी मात्रा में हथियार और कारतूस हैं। अस्पतालों में कम होने लगे मिस सी के मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर मिस सी यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम का खतरा मंडराने लगा था, जो अब तक कम हो गया है। अस्पतालों से भी मिस सी के मरीज कम हो गए हैं। बालपन चिल्ड्रन एकेडमी में अब मिस सी का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। कुछ दिन पहले तक इस अस्पताल में करीब 22 मरीज भर्ती थे। वहीं रानी चिल्ड्रन अस्पताल में अब सिर्फ 8 मरीज भर्ती हैं, जबकि यहाँ 35 से 40 मिस सी से प्रभावित बच्चे भी शामिल थे। रानी चिल्ड्रन के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मिस सी कोरोना से ठीक होने के 2 से 6 सप्ताह के बीच होता है। कोरोना के मरीज मई में मिलने कम हो गए थे, उसके 6 सप्ताह हो गए हैं, इसलिए मिस सी के मरीज भी कम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह खतरा बहुत कम हो गया है। मिस सी कोविड से ठीक हुए बच्चों को प्रभावित कर रहा था। इसके प्रभाव में आने से बच्चों की किडनी, हार्ट और लीवर प्रभावित होती है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी के लक्षण है पेट में दर्द होना, उल्टी होना, आंख लाल होना और चमड़े में बदलाव दिखाई देना। 3 दिनों से अधिक बुखार, पेट दर्द और उल्टी होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।